अच्छा भाई, तो ये बुक हम यूज करेंगे ठीक है। इस बुक के अंदर हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं। सबसे पहले एचटीएमएल क्या है और उसके बाद सीएसएस के टॉपिक्स हैं। अच्छा, यार ये शेयर मैं आपके साथ कर दूंगा तो इंशाल्लाह इजीली वो अभी बन जाएगा, 1-2 दिन में बनेगा, क्योंकि अभी फाइनल नहीं है लोग, क्योंकि आधे लोग आज छोड़ के जाएंगे, कल की क्लास के बाद छोड़ के जाएंगे। जो वेटिंग लिस्ट है उसके बाद अप्रूव होने के बाद हम व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि आधे लोग हैं वो कोर्स में एडमिशन तो ले लिया, ओ भाई कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, इसलिए आज और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा। जब लगेगा कि हाँ भाई ये बच्चा उम्मीद करता है कि नहीं कुछ एंड तक जाएगा, तो उसके बाद होगा, क्योंकि आज से बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत बड़ी है और वो इस चीज़ के वेट में है, तो इस चीज़ को देख कर ही होगा सब कुछ। अच्छा, तो हमारे पास जो एचटीएमएल का कोड है, सबसे ऊपर आपका एचटीएमएल का टैग लिखा जाता है, उसके अंदर आपके पास बॉडी होती है, बॉडी में मल्टीपल टैग्स होते हैं। आपके पास जब भी आपका कोड स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा एचटीएमएल से स्टार्ट होगा, उसके अंदर बॉडी होगी, इसके बीच में एक हेड आता है। हेड का मतलब नेम ऑफ टैब, कि आपका टैब का नाम क्या होगा, कि उसका हेडर जो है ना वो आप हेड में डिफाइन करोगे। तो एचटीएमएल के अंदर 2 मेन चीजें आती हैं, एक आपकी बॉडी, दूसरा आपका हेड। बॉडी से मुराद आपका कंटेंट, मेन कंटेंट जो होगा वो बॉडी में आएगा। हेड के अंदर टाइटल होगा, उसके साथ आपकी जो भी मल्टीपल सीरीज की लिंक्स होंगी वो आएंगी, बूटस्ट्रैप की लिंक होंगी वो आएंगी हेड के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें एक चीज होती है ओपन टैग और एक होती है क्लोजिंग टैग। इससे पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए, हमारे पास 2 टाइप के टैग होते हैं, एक होता है पेयर टैग, एक होता है अनपेयर टैग। हमारे पास 2 टाइप के टैग होते हैं, पेयर टैग और अनपेयर टैग। पेयर टैग का मकसद होता है कि उसको लाजमी क्लोज करना है, अगर वो ओपन हुआ है तो उसको लाजमी क्लोज करना है। अच्छा, इसको आप क्या बोलोगे, ओपन, इसको क्या बोलोगे, क्लोज। ये आपके पास ओपन टैग की निशानी है और ये वाली क्लोज टैग की निशानी है। तो आपके पास जब हम बात करते हैं पेयर टैग, तो पेयर टैग में ओपन भी होगा और क्लोज भी होना जरूरी है। ऐसा टैग जो ओपन भी हो और लाजमी क्लोज भी हो, उस टैग को बोला जाता है पेयर टैग। अभी इसकी एग्जांपल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे अभी अब तक आपको कोई भी टैग का नहीं पता। अभी सिर्फ याद रख लो कि यार H1 है ना, ये पेयर टैग का टैग है। H1 है क्या, H देखो ये लफ्ज है H का मकसद हेडिंग, H का मकसद क्या, हेडिंग। तो अभी इस पे आते हैं H1 से H6 तक होता है, ये आगे मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए एग्जांपल के लिए पेयर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसको ओपन भी होना होता है और क्लोज भी होना होता है। अनपेयर टैग जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, जिसको बोला जाता है सेल्फ क्लोजिंग, कि अगर आपने यूज कर दिया तो क्लोज नहीं भी किया, वो खुद ब खुद क्लोज हो गया, तो उस टैग को बोला जाता है अनपेयर टैग, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग खिलाया जाएगा। ठीक है भाई, टैग के 2 बिहेवियर होते हैं, ये टाइप्स थी, ये क्या थी, टाइप्स। टैग के 2 बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर मतलब हमारे पास कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ बुरे लोग भी होंगे, इसी तरह यहां पर भी है, कुछ ब्लॉक लाइन होंगे, कुछ हर टाइम ब्लॉक करेंगे,
और कुछ कभी कभी बात कर लेंगे, ऐसे है ना भाई, जिनको हम ज़्यादा तंग करते हैं वो हमें ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे ही है। तो इस तरह यहाँ पर भी है कि आपको दो टैग के दो बिहेवियर हो सकते हैं, या तो ब्लॉक लाइन या इन लाइन। ब्लॉक लाइन का मकसद गेट 1000 नहीं 100% विड्थ, पूरी की पूरी लाइन उनकी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वीआईपीज आ रहे हो तो हम भले क्या करते हैं, आगे आगे का रो बोलते हैं नहीं यार यहाँ पे कोई ना बैठे, क्योंकि ये उन ब्लॉक लाइन्स के लिए हैं जो आने वाले हैं। ब्लॉक लाइन का मकसद कि गेट 100% विड्थ, वो अपने साथ किसी और को बैठा हुआ पसंद नहीं करते। कोई छोटा बंदा उनके साथ बैठ जाए, सिलानी में ऐसा नहीं होता, मैं वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके साथ कोई बंदा बैठ जाए, वो बोलते हैं नहीं भाई हमने, ये कौन आ गया, कहाँ बिठाया, उसको उठाओ यहाँ से, ऐसे ही करते हैं। तो गेट 100% विड्थ, एक लाइन जहां पर वो लिखा गया है वो पूरी लाइन उसकी हो जाती है। जिधर वो टैग लिखा जाता है वो लाइन पूरी की पूरी उसकी हो जाती है। जी जी नहीं, बॉडी अलग चीज है यार, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आगे जाके। अभी के लिए ब्लॉक लाइन जो ऊपर पड़ा है हेडिंग का टैग, वो ब्लॉक लाइन है, वो अपने साथ अपने जैसे को भी नहीं आने देता। H1 है, अपने साथ H1 को भी नहीं आने देगा, H2 को भी नहीं आने देगा, किसी को भी नहीं आने देगा, क्योंकि वो गेट करता है 100% विड्थ। कहीं पर वो टेक्स्ट लिखा गया है, यस हाँ इनको बुलाएगा, हाँ अपने पीछे। यार ब्लॉक लाइन कौन सा टैग होता है, आ रही है समझ? जी जी आ रही। अच्छा स्क्रीन वहां इतना दूर से, ये तो मुश्किल है भैया, फिर हम कैसे चलेंगे, मेरा सिस्टम नहीं। तो ऐसा करो, या तो वो अपनी चेयर वहां पर चेयर आगे कर लो, ऐसे कर लो चेयर। वो तो बहुत मुश्किल है भैया, यूं देखोगे तो मैंने कहा पत्नी क्या चल रहा है भाई, आगे अपने भी चेयर आगे कर लो, आपके ओपन है, आप इस साइड कर लो, आप इधर कर लो, या फिर दोस्तों के साथ बैठना लाजमी है। तो इतना दूर से मत देखो भाई, आंखें खराब ना हो जाए, फिर बोलो सिलानी ने मसला कर दिया यार, कोर्स तो समझ नहीं आया, आंखें खराब हो गई हैं। अच्छा तो हमारे पास दो टाइप ब्लॉक लाइन। ब्लॉक लाइन का मकसद 100% विड्थ, गेट करेगा 100% विड्थ। मिसाल के तौर पर अगर कोई लफ्ज यहाँ पे जैसे अगर मैं पेंट पे आकर एग्जांपल दूं, जैसे यहां पर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हेलो, अब आपके पास जो पेज है ना वो इतना बड़ा पेज है, ये आपके पास पूरा पेज है। अब इस पेज के आगे देख लो, ये पूरा स्पेस है। अब जब हेलो यहां पे हेडिंग में लिख दिया तो हेलो के साथ हम कुछ भी नहीं लिख सकते, अगला टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे ही आएगा। तो इस चीज को बोला जाता है ब्लॉक लाइन। ब्लॉक लाइन, ब्लॉक लाइन का मकसद कि आपका टेक्स्ट गेट करेगा 100% विड्थ। पूरी की पूरी टेक्स्ट में एक वर्ड हो या 10 लेटर हो, जितने भी लेटर हो या फिर वर्ड हो, वो पूरी एक लाइन लेंगे। उसके बाद आता है इन लाइन। इन लाइन क्या करता है, गेट ओनली टेक्स्ट विड्थ, गेट ओनली टेक्स्ट विड्थ। टेक्स्ट का मकसद अगर ये टेक्स्ट इन लाइन में लिखा गया है तो इसके साथ अपने लिए और कोई आएगा, दूसरे को आने देगा, सिर्फ जितनी टेक्स्ट होगी उतनी विड्थ इसकी होगी। सही है भाई, फर्क दोनों में से समझ आ गया? तो इसको टाइप, टैग की टाइप नहीं बोलेंगे, इसको टैग का बिहेवियर बोलेंगे। देखो इनलाइन क्या है, आपके पास मिसाल के तौर पर आपका एक टेक्स्ट है हेलो, अब मैंने कहा हेलो टू भी लिख दो, तो अगर वो इनलाइन में लिखा होगा तो ये अपने साथ किसी और को आने देगा, आगे लिखता जाएगा। लेकिन अगर कोई टैग ब्लॉक लाइन में लिखा हुआ है तो वो बोलेगा नहीं भाई आप नेक्स्ट लाइन पे जाओ। सही है भाई? अब सवाल है कि हमें पता कब होगा कि जब ब्लॉक लाइन कब यूज करना है, इन लाइन कब यूज करना है। कोई हेडिंग होगी, जैसे मैं आपको बोलो भाई सिलानी की एक वेबसाइट बना दो, इंशाल्लाह आप बनाओगे तो आप बोलोगे भाई SMIT हैदराबाद।
अब ये हमें पूरा सेंटर पे चाहिए, तो ये लाइन पूरी पूरी इसको मिलनी चाहिए ना, ये पूरी लाइन इसकी होनी चाहिए। तो आप क्या लगाओगे? ब्लॉक लाइन। हाँ, ब्लॉक लाइन। उसका हमने बोला उसके बाद हमने बोला कि भाई इसके अंदर मल्टीपल डेटा है, कोर्स 1 है, कोर्स 2 है। तो अब ये क्या, आपने बोला एक ही लाइन में आ जाए, तो आप किस में लिखोगे? इन लाइन में। इन लाइन का मकसद अपने साथ किसी और को आने देगा। अच्छा भाई, तो ये हमारे को बिल्कुल ये एग्जांपल बता रहा है कि इसको आप ओपन टैग बोलते हैं, ये साइन है इसका। इस सैंपल को बोला जाता है एंगल। इस सैंपल को क्या बोलते हैं? एंगल। तो लेस देन साइन और मोर देन साइन, आपसे कोई भी पूछे तो आपने बोला भाई ये एंगल का सैंपल है। ये सैंपल कौन सा है? एंगल का है। ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। ये हमारे पास कौन सा टैग है? क्लोजिंग। क्यों? कि यहां पे फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है। एक होती है बैकवर्ड स्लैश, एक होती है फॉरवर्ड स्लैश। आप जब भी टैग को क्लोज करोगे फॉरवर्ड लगाओगे। ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, हमें फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। ठीक है भाई, उसी से आपका टैग क्लोज होगा, फॉरवर्ड से। उसके बाद हमारे पास बोल रहा है किसी भी टैग के अंदर 3 चीजें होना जरूरी है: टैग का नाम, टैग का एट्रीब्यूट और टैग एट्रीब्यूट वैल्यू। ये 2 हो या ना हो मसला नहीं है, लेकिन टैग का नाम होना जरूरी है। हर टैग के अंदर 3 चीजें होंगी: टैग का नाम, टैग का एट्रीब्यूट और टैग के एट्रीब्यूट की वैल्यू। जैसे आपको इसने एग्जांपल दिए पी। ये पी क्या है? पैराग्राफ। पी एक टैग है। पी एक क्या है? टैग। और इस पी को बोलेंगे ये टैग का नाम है। लैंग्वेज एट्रीब्यूट है। इंग्लिश एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो किसी भी टैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 3 वैल्यू हो सकती हैं। एट्रीब्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। एट्रीब्यूट किसी भी टैग के अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब थोड़ी सी हम लोग कोडिंग की तरफ चलते हैं। 3 मेन चीजें आ गई: बॉडी, हेड एंड टाइटल। यहां पे आते हैं तो हमने बोला भाई कोडिंग के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? HTML। सबसे पहले क्या आएगा? उसके बाद हेड। HTML के बाद क्या आएगा? हेड। हेड के बाद बॉडी। देखो मैं साथ साथ लिख रहा हूं, ये मेरी हेल्प कर रहा है। और ये खुद जैसे ही मैं ये क्लोज करता हूं खुद ब खुद बंद करता है। ये आप देख रहे हो, मुझे बंद करने की जरूरत नहीं है। तो VS कोड आपकी बहुत सी हेल्प करेगा कि नहीं भाई सीखो सीखो, पैसा कमाओ। ठीक है, तो आपके पास HTML के अंदर 2 मेन चीजें होंगी: हेड और बॉडी। अब अगर मैं इसको रन करूं, किसी भी चीज को रन करने के लिए आपके पास 2 चीजें होना जरूरी है: एक कोई भी एडिटर, दूसरा कोई भी ब्राउजर। हमारे इस कोर्स के अंदर जो स्टार्टिंग का HTML का, इसके लिए आपके पास 2 चीजें होना जरूरी है। एक कि कोई भी ब्राउजर, अब वो चाहे क्रोम हो, चाहे एज हो या फिर फायरफॉक्स हो, कोई भी हो, एक ब्राउजर होना जरूरी है। और एडिटर जिसके ऊपर आप कोडिंग करोगे। अब इसको रन कैसे करना है? आप इस फोल्डर में जाओगे। यहां से फोल्डर में जाने का तरीका क्या है? राइट क्लिक किया, रिले इन फाइल एक्सप्लोर, के फाइल एक्सप्लोर पर लेके चले जाओ। इस पर क्लिक किया, ये आ गया। डबल क्लिक किया तो यहां पर, अब यहां पर आप एक चीज नोट कर रहे हो, यहां पे क्या लिखा है? first.html। यहां पे क्या लिखा हुआ है? first.html। अब ये क्यों लिखा हुआ है? जो फाइल का नाम है वो लिखा हुआ है। मैंने कहा first1.html और इधर आया। अब देखो
आउटपुट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं पेज को रिफ्रेश नहीं करूंगा, क्योंकि ये HTML के ऊपर है। जब हम रिएक्ट के ऊपर जाएंगे हमें पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी, रन टाइम पे चेंजिंग हो रही होगी। जैसे पेज पे रिफ्रेश किया, ये बोल रहा है भाई ये तो फाइल ही नहीं है, क्योंकि अब फाइल का नाम क्या हो गया है, first.html। तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, इस टाइप के एरर जिंदगी में आप आते रहेंगे। तो आपने यहां पे क्लिक किया, अब यहां पे क्या लिखा हुआ आ गया, first1.html। ये क्या होता है, नेम ऑफ टैब। ये क्या है, नेम ऑफ टैब। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो ये नाम उठाएगा, बाय डिफॉल्ट वो ये नाम उठाएगा। अगर उस टैब का नाम देना है तो हेड के अंदर एक बना दोगे टाइटल। एक क्या बना दोगे, टाइटल। बहुत हार्ड है भाई, ठीक है भाई। टाइटल हमने दे दिया। क्या, सही है, सही है, ठीक है। अच्छा भाई, अपने अपने आईडी कार्ड निकाल के रख लें सामने। और देखिए, आईडी कार्ड को आपने पंच तब करवाना है जब उस पर सिग्नेचर हो जाए। उस पर सिग्नेचर हो गए सबके, और कोई यार नहीं हुए तो ये क्यों बनवाए हैं, या फिर माल बहुत है, अभी तो कमाया नहीं है माल। हाँ, ये है ना, इस पे साइन करा के फिर आपने ये करवाना है, क्योंकि अटेस्टेड था कि हाँ भाई आप टेस्ट दे सकते हो, साइन है कि आप वेरीफाई हो। ऐसे कितने जिन्होंने कार्ड बनवा लिया है, और जिनका बन गया कार्ड वो फिर से बनवाएंगे। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। तो टाइटल, यार सब अपने अपने आईडी जो है ना वो निकाल के रखें ताकि अरबाज भाई लें और इसको एंड करें। आगे चलते हैं क्लास को, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है भाई, इसलिए टाइम पे स्टार्ट हो टाइम पे एंड हो सही रहता है। क्योंकि अगली क्लास 6 बजे स्टार्ट करूंगा तो 8 बजे खत्म करूंगा। अच्छा, HTML हमने स्टार्ट की, इसके अंदर एक टाइटल दे दिया। बहुत हार्ड है भाई, अबे स्टार्ट में तो नहीं बोलो यार, नहीं बोलना है। चलो ये चलते आगे। तो यहाँ पे जब मैंने पेज पे रिफ्रेश किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया, जो टाइटल हमने दिया वो यहाँ लिखा हुआ आ गया। अगर हम टाइटल नहीं दे रहे थे तो क्या आ रहा था भाई, first1.html, मतलब फाइल का नाम। अगर टाइटल नहीं देंगे तो फाइल का नाम आएगा, टाइटल देंगे तो वही नाम आएगा जो हमने लिखा है। सही है भाई। अब आगे चलते हैं। बॉडी के अंदर सबसे पहला टैग H1। जैसे यूनिवर्सिटी भी सिखाती है कि भाई पहला प्रोग्राम आपका होगा हेलो वर्ल्ड, ऐसे ही है ना भाई। पहला प्रोग्राम कौन सा होता है, हेलो वर्ल्ड। ये बना के हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पे बुनियाद रखेंगे, पहला अच्छा लेके चलेंगे। H1 हेलो वर्ल्ड। H1 पेयर टैग है या नहीं है, पेयर टैग है, क्योंकि ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है। बिल्कुल। अब इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, जैसे रिफ्रेश किया ओ भाई ये तो आउटपुट आने लग पड़ा, कुछ होगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद
हमारे पास जब मैंने इसके साथ एक और लगा लिया H1 एक और, अच्छा इसको मैंने ये क्या किया है, कॉपी, यहां पे देखिए इस पे क्लिक करो, कंट्रोल सी करो, इंटर करो, कंट्रोल वी करो, पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट, कंट्रोल वी पेस्ट का शॉर्टकट, कि पेस्ट कर दो। अब ये देखो ये क्या हुआ भाई, जैसे दो भाई एक साथ एक घर में नहीं रह सकते ना, इसी तरह यहां पर भी यही भाई ने बोला नहीं भाई आप नेक्स्ट लाइन पे जाओ, भले आप H1 हो, आप भले H1 हो, इस घर में तो सिर्फ मैं ही रहूंगा, क्योंकि ये टैग कौन सा है, ब्लॉक लाइन है। ब्लॉक लाइन अपने जैसे को भी अपने साथ नहीं आने देता, ठीक है भाई। इस चीज को चेक करने के लिए हम एक चीज यहां लगाएंगे थोड़ा रंगीन करने के लिए, क्योंकि चीजें जब तक रंगीन नहीं होंगी तब तक मजा नहीं आएगा। तो मैंने यहां पे क्या कलर कर दिया, सिलाने का कलर है ग्रीन, तो हमने ग्रीन कलर लगा दिया भाई, तो कुछ कलर भी चेंज होने लग पड़ा भाई। अब ये हमने कैसे किया, ये हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया। ये क्या है, स्टाइल का एट्रीब्यूट, ये उस एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये उसका कलर, जो भी कलर देना है, ऐसे ही है भाई। अगर मुझे इसको भी कलर देना है, स्टाइल कलर पिंक, क्योंकि उनको पिंक पसंद होगा, तो हमने पेज को रिफ्रेश किया, चले भाई पिंक भी आ गया। तो हमें ये पता लग गया कि कलर भी चेंज हो सकता है भाई, कुछ रंगीनी भी आएगी। इस कोडिंग में ऐसा नहीं सब कुछ ब्लैक है, सब कुछ चेंज होगा। अच्छा, तो हमें ये दो चीजें पता लग गई कि H1 का टैग पेयर टैग है, H1 का टैग ब्लॉक लाइन टैग है, क्योंकि अपने साथ किसी और को नहीं आने दे रहा। सही है भाई। अब यहां तक सब अपने सिस्टम में ट्राई करें और ये आउटपुट सबके पास आना चाहिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। आज बहुत आस्था गए, नेक्स्ट क्लास में स्पीड में होंगे। तो अब स्टार्ट में क्या होगा कि आपकी जैसे क्लास है 4 से 6, 4 से 4:30 तक हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस, मतलब मैं खुद कोडिंग करूँगा, 4:30 से 5 तक आप लोग अपने सिस्टम पे करोगे। नमाज पढ़कर फिर से स्टार्ट मैं करूँगा और 5:40 या 45 पे आप लोग अपने पास जो कोड मैंने किया होगा उसको करोगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो काम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अब ये मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग